खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे महाराष्ट्र की, जहां नई सरकार के गठन से पहले कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की तबियत बिगड़ गई। उन्हें ठाणे के जुपिटर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। जुपिटर अस्पताल के डॉक्टर शिंदे के स्वास्थ्य की जांच कर रहे हैं। महाराष्ट्र में 5 दिसंबर को नई सरकार का शपथ ग्रहण है, लेकिन अभी तक ये तय नहीं हुआ है कि बीजेपी किसे मुख्यमंत्री बनाने जा रही, यानी सीएम फेस पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। इस बीच एकनाथ शिंदे की तबियत बिगड़ गई। उन्हें थ्रोट इन्फेक्शन बताया जा रहा है। हालांकि जब सतारा गए थे उस दौरान भी उनकी तबियत खराब थी और एक बार फिर से उनकी तबियत बिगड़ी और उन्हें जुपिटर हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। इस बीच एकनाथ शिंदे की तबियत बिगड़ने के बाद से अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं। वहीं एकनाथ शिंदे के अस्पताल में भर्ती होने पर शिवसेना शिंदे गुट के सांसद संजय शिरसाट का क्या कहना है, वो भी आपको सुनवाते हैं। आपकी इलेक्शन के दौर में भी आपने देखा होगा, बार बार उनको पानी पीना पड़ता था, बार बार उनको उनकी आवाज जो होती थी वो कम ज्यादा होती थी, और उसके बावजूद भी उन्होंने वो पूरे रैली पूरे ताकत से निभाई है। इलेक्शन होने के बाद भी आज वो 2 दिन के लिए गांव की तरफ गए थे मुकाम के लिए, लेकिन वहां भी उनकी तबीयत ज्यादा खराब होती गई। तो थाना में जब आए, डॉक्टरों ने कल उनके सब टेस्ट किए और वो टेस्ट में शायद ही कुछ निकला होगा, इसलिए आज वो जुपिटर हॉस्पिटल में उनको एडमिट किया गया। महाराष्ट्र में 5 दिसंबर को नई सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारी शुरू हो गई है। मुंबई के आजाद मैदान में नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा। शपथ ग्रहण में पीएम मोदी से लेकर बीजेपी के सभी बड़े नेता शामिल होंगे। 5 दिसंबर को नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होना है, जिसको लेकर मुंबई के आजाद मैदान में तैयारियां चल रही हैं और ये हलचल आपको दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ कारपेट बिछाया जा रहा है और यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंचेंगे। तमाम बीजेपी के बड़े नेता भी यहाँ शामिल होंगे। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए यहाँ पहुंचेंगे। महाराष्ट्र के मुंबई में तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से आजाद मैदान में तैयारियां चल रही हैं शपथ ग्रहण को लेकर। ये बात अलग है कि अभी सीएम फेस को लेकर अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन तैयारियां, क्योंकि अनाउंसमेंट कर दिया गया है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की ओर से कि 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण होगा। प्रधानमंत्री मोदी भी इस शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन को लेकर बीजेपी के पर्यवेक्षक निर्मला सीतारमण और विजय रूपाणी मुंबई में कल बीजेपी विधायक दल की बैठक करेंगे। बीजेपी विधायक दल में नेता चुने जाने के बाद महायुति विधायक दल की बैठक होगी। तो निर्मला सीतारमण और रूपाणी को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है, पर्यवेक्षक के तौर पर इन्हें नियुक्त किया गया है और कल बैठक होनी है जिसमें नेता चुना जाएगा। ऑब्जर्वर के नाते मैं और आदरणीय निर्मला सीताराम जी दोनों को नियुक्त किया है। आज रात को ही मैं मुंबई जा रहा हूं। कल हमारे संसदीय दल की मीटिंग है और उसमें सर्वसम्मति से नेता को चुना जाएगा। वो पूरी प्रक्रिया जो होगी उसमें मैं और निर्मला जी ऑब्जर्वर के नाते रहेंगे और पूरा रिपोर्ट हाईकमान को बताएंगे और उसके बाद नए नेता की घोषणा होगी। महाराष्ट्र में सरकार गठन में हो रही देरी पर शिवसेना यूबीटी ने महायुति गठबंधन पर निशाना साधा। क्या कुछ कहा जा रहा है, आप सुनिए। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के केयरटेकर मुख्यमंत्री हैं। अगर मुख्यमंत्री कैसा डिसअपियर या गायब हो सकता है, और दिल्ली में इतनी बड़ी यंत्रणा है, सीबीआई, पुलिस, रॉ, इंटेलिजेंस। देखिए ये सब एक खेल चल रहा है महाराष्ट्र में। 10 दिन हो चुके हैं, बहुमत है उनके पास, पूरा भारी बहुमत है, फिर भी ये लोग मुख्यमंत्री का नाम, भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट्री नेता का नाम अब तक घोषित नहीं कर पा रहे हैं। महाराष्ट्र में जो एक चल रही है मरकट लीला वो सब दिल्ली चला रही है, डमरू बजा रहे हैं, दिल्ली से वो लोग नाच रहे हैं। ओथ सेरेमनी हो कैसे सकती है जब कोई गवर्नर के पास अपना पक्ष रखने नहीं गया, कोई लेटर नहीं दिया है कि दे आर इन अ पोजीशन टू फॉर्म द गवर्नमेंट, गवर्नर ने कोई न्योता नहीं दिया है। और अगर ट्विटर के माध्यम से चंद्रकांत बावनकुले जी के माध्यम से पता चल रहा है ट्विटर पे, जो भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो क्या गवर्नर की सारी कार्रवाई अब भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस से चल रही है महाराष्ट्र के?
और बाकी दो पार्टीज जो हैं उन्होंने भी कोई पक्ष नहीं रखा है। तो मेरा मानना है, संविधान भी यही बताता है कि पहले एक पक्ष पहुंचता है गवर्नर हाउस, वो बताते हैं कि वो एक स्थिति में है कि सरकार बनाएंगे, क्लेम करते हैं, फिर गवर्नर उनको इनविटेशन देती है और फिर गवर्नर के माध्यम से सबको न्योता जाता है। यहाँ पर तो सबकी तैयारी हो गई है, पर कोई जो संवैधानिक तौर तरीके हैं उसका पालन नहीं हो रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। वही शिवसेना शिंदे गुट के सांसद संजय शिरसाट का महाराष्ट्र में सरकार के गठन को लेकर क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। अरे ये नेताओं की बैठक तो होने दो, ये सब बातें तुम्हारी सूत्रों के अनुसार चलती है, सूत्रों के अनुसार गवर्नमेंट नहीं होती है। ये नेताओं की जब बैठक होगी उसके अंदर डिसाइड किया जाएगा किसको कौन से डिपार्टमेंट दिए जा रहे, कौन किसी डिपार्टमेंट का कितने मंत्री लिए जा रहे, ये सब बातें हैं तो ये नेताओं के बैठक के बिना नहीं होगी। इसलिए ये सब अनबनी बातें, ये तो मीडिया का जो बातें चल रही है उसमें ज्यादा ख्याल देने की जरूरत नहीं है। कल रात तक सीएम का नाम भी डिसाइड होगा और कौन से विभाग किसको दिए जाएंगे, कितने मंत्री शपथ लेंगे, इस सब बारे में खुलासा किया जाएगा। महाराष्ट्र में सरकार बनने को लेकर जारी गतिरोध के बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि राजनीति असंतुष्ट आत्माओं का सागर है। केंद्रीय मंत्री ने नागपुर में एक किताब के विमोचन पर यह बात कही। उन्होंने कहा कि राजनीति में हर कोई दुखी है। उन्होंने यह भी कहा कि एक विधायक इसलिए दुखी होता है क्योंकि उसे मंत्री तो बना दिया गया लेकिन अच्छा विभाग नहीं मिला। मुख्यमंत्री इस बात से तनाव में है कि पता नहीं कब आलाकमान उन्हें पद छोड़ने के लिए कह दें। सुनिए। कि राजनीति अतृप्त आत्माओं का महासागर, तो लोग हंसने लगे। तो मैंने बोला यहाँ हर आदमी दुखी है, क्योंकि जो कारपोरेटर बनता है वो इसलिए दुखी है कि उसको एमएलए का चांस नहीं मिला। एमएलए इसलिए दुखी है कि उसको मंत्री मंडल में समावेश नहीं हुआ, और जो मंत्री बना वो इसलिए दुखी है कि उसको अच्छा डिपार्टमेंट नहीं मिला, और बाद में वो इसलिए दुखी है कि वो मुख्यमंत्री नहीं बना। और मुख्यमंत्री इसलिए टेंशन में है कि हाईकमांड कब रखेगी और कब निकालेगी, इसका भरोसा नहीं है। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है।